अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शमाला हर्बलिस्ट और आप देख रही हैं हमारा चैनल केयर एंड क्योर। आज मैं आंसर करूंगी उन क्वेश्चंस का जो कि आप कमेंट सेक्शन में पूछती हैं। तो एक हमारी बहुत अच्छी सी इंडियन सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने बहुत अरसे से मुझसे रिक्वेस्ट किया हुआ था कि आप हमें बताइए कि यूट्रस रहम या नाव को किस तरीके से हम सेटल रख सकते हैं। इस सिलसिले में ऑलरेडी एक वीडियो मैंने शूट किया हुआ है, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको भी देख लीजिएगा। इसके लिए हमेशा मैं रिकमेंड करती हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी जो नाव है उसका मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप स्पारी पाक का इस्तेमाल करिए। चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, आपके लिए बहुत अच्छी है। जब आप यूज़ करना शुरू करेंगी तो आप देखेंगी कि किस तरीके से आपका स्किन ग्लो आ रहा है, ब्लड बन रहा है, आपकी हेल्थ सेट हो रही है, आपकी डेट सेट हो रही है। फ़्लो का बहुत ज़्यादा लड़कियां रिक्वेस्ट करती हैं कि हमारे पीरियड्स में फ़्लो नहीं होता। उसकी अलग से भी वजूहात हैं, लेकिन एक नॉर्मल जो फीमेल है उसके लिए ये चीज़ बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि गाय के दूध के अंदर ये बनती है। और गाय का दूध जो है, अगर 3 लीटर जो है गाय का दूध होगा तो उसके अंदर तकरीबन हाफ़ के जी जो है वो तमाम इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। उसके बाद उनको इतना खपाया जाता है, इतना खपाया जाता है कि वो बिल्कुल उसके अंदर मर्ज हो जाता है। देन उसको अगेन पाउडर फॉर्म में किया जाता है। तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं इंशाल्लाह वीडियो इस पे भी शूट करूँगी। बट सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपकी जो नाव है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग होने के लिए 2 वीडियोज़ के लिंक मैं दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको एक बता देती हूँ चीज़, एक एक्सरसाइज है कि अगर किसी की बार-बार जो है नाव फँस जाए, नीचे की तरफ उतर जाए, तो उसके सिम्पटम्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। कभी पीरियड बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी जो है पहाना रुक जाता है, कभी मोशन लग जाते हैं और आपका दबाव जो है पेड़ों पे वो नीचे की तरफ पड़ता है। तो उस चीज़ को सेट करने के लिए करना क्या है कि आपने बिल्कुल सीधा लेट जाना है अपने बेड पे, चारपाई पे, जहाँ पे भी, या नीचे बिल्कुल सीधा लेट जाना है। अपने हाथ भी सीधे कर लेने हैं, पाँव भी बिल्कुल स्ट्रेट कर लेने हैं। और उसके बाद एक ऐसा कोई कपड़ा लीजिए जो थोड़ा सा लेंथ वाइज भी बड़ा हो और जिसको आप रोल करें तो थोड़ी सी मोटाई के अंदर आ जाए। अब उसको आपने रोल करते जाना है, जस्ट लाइक टॉवल जैसे हम राउंड करते हैं, बिल्कुल गोल गोल करके उसको जो है वो राउंड शेप में आपने उसको फोल्ड करते जाना है। जब राउंड शेप में फोल्ड कर लेंगी तो उसके बाद कमर का जो हिस्सा होता है, कमर के बिल्कुल नीचे उसको रख दीजिए। और बिल्कुल अपने हाथ पाँव जो है वो छोड़ देने हैं आपने। उसी जो टॉवल है या कपड़ा जो भी आपने रखा है उसी के ऊपर तमाम का तमाम वज़न जाएगा और आप देखेंगी कि किस तरीके से हल्का सा खिंचाव होगा। और खिंचाव होते होते कम से कम 5 मिनट की एक्सरसाइज आपने करनी है। और खिंचाव होते होते नाव जो है अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। अब नाव अपनी जगह पर है, ये किस तरीके से हम चेक करेंगे? तो इसको इस तरीके से चेक किया जाता है कि आप अपनी बिल्कुल स्ट्रेट जो है लेट जाएं। उसके बाद अपनी नाव वाली जगह पर एक फिंगर रख के आप देखिए वहाँ पे आपको हल्की सी धड़कन फील हो रही होगी। अगर नाव अपनी जगह पे है तो वो जो छोटा सा जो होल होता है जिसको धुन्नी भी कहा जाता है आम पंजाबी ज़ुबान के अंदर, तो उसके अंदर से धड़कन की बाकायदा आवाज़ आ रही होती है। अगर वो धड़कन इधर उधर कहीं फील हो रही है आपको, लेफ़्ट साइड पे, नीचे की साइड पे, राइट साइड पे, तो आप समझ लें कि आपका नाव जो है वो प्रॉपर एक जगह पर नहीं है, बल्कि वो इस साइड को हुआ हुआ है जहाँ से धड़कन आपको फील हो रही है। और अगर उसके साथ बाकी की इसकी अलामात की वीडियो मैं ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ, उसको देख लीजिएगा आप काइंडली। मैं अगेन अगेन रिपीट नहीं करना चाह रही, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। तो अगर धड़कन आपको महसूस नहीं हो रही तो फिर भी आपने यही वाली एक्सरसाइज करनी है 5 मिनट के लिए। टावल जो है वो राउंड शेप में जब कमर के नीचे रखेंगी, आहिस्ता आहिस्ता करते करते नाफ अपनी जगह पर आ जाएगी। ठीक। अब जिनकी बहुत अरसे से जो है नाव किसी जगह पे फंस जाती है तो फिर उसका जो सलूशन होता है वो कोई ना कोई, हमारी जो घर के अंदर, हमारी फैमिली के अंदर कोई ना कोई ऐसी जानने वाली बड़ी बूढ़ियाँ होती हैं, माएँ, नानियाँ, दादियाँ, जो कि इस चीज़ को जानती हैं कि बच्चियाँ जब कमज़ोर होती हैं या बहुत ही ग्रोइंग एज में होती हैं, 10, 11, 12 साल की उम्र में, तो बच्चियों को कोशिश करिए कि नाव ना फंसने पाए, क्योंकि अगर उस एज में अगर ये प्रॉब्लम जनरेट हो गया तो देन ये सारी लाइफ चलेगा। अगर उस दौरान हम बच्चियों की डाइट बहुत अच्छी कर देते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं, पनीर का इस्तेमाल करवाते हैं,
उसके बाद खोपरे का इस्तेमाल करवाते हैं, दूध का इस्तेमाल करवाते हैं। उसके साथ जो है उसी एज में अगर आप थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर अगर सुपारी पाक आप देना शुरू कर देती हैं तो बच्चियों की नाव जो है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी और उसके साथ साथ जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी अच्छे तरीके से जो है एक टाइम पीरियड के ऊपर जो सही उनका है उसके ऊपर वो स्टार्ट होगा और प्रॉपर तरीके से उनकी लाइफ जो है अगली ज़िंदगी उनकी बहुत अच्छी कटेगी। ना सिर्फ उनकी अपनी अच्छी ज़िंदगी कटेगी बल्कि उनका जो आने वाला वक्त है माँ बनने का जो प्रोसेस है वो भी उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जो वीडियो पहले मैंने शूट किया है उसके अंदर मैंने बताया है कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं अगर आपकी नाफ इधर उधर हो जाए तो ये फिर बड़ी बूढ़ियाँ हमारी निकालती हैं या नाक फंस जाए तो वो जो दाया होती हैं या जो ख़ानदानी मनसूबाबंदी के जो मराकज़ होते हैं वहाँ पर जो ख़वातीन बैठी होती हैं कुछ उनको भी इस चीज़ का आइडिया होता है तो वो जो है निकाल देती हैं, क्योंकि अगर बहुत अरसे से फंसी हो तो फिर इसको निकालना थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि एक पेनफुल चीज़ हो जाती है। निकलने के बाद भी हल्का फुल्का पेन आपको उस जगह पे रहता है, जैसे पता नहीं शायद ज़ख्म हो गया है इंटरनल, तो उस सूरत में नाफ अगर आप निकाल भी लेती हैं तो देन भी मैं रिकमेंड करूँगी कि आप या तो सुपारी पाक लीजिए। सुपारी पाक अगर नहीं ले रही है, अवेलेबिलिटी नहीं है, परचेज़ नहीं कर सकती, तो देन आपने क्या करना है, हल्दी वाला दूध जो है अपनी डाइट में मस्ट रखिए। और आंबा हल्दी जिसको वाइल्ड टर्मेरिक कहा जाता है, जंगली हल्दी भी कहा जाता है, ये एशिया में बहुत जगहों पर मिल जाती है। चाहे आप बांग्लादेश से हैं, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, चाहे आप इंडिया से हैं, ये चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, हमारी बहुत ही एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था कि औलाद जो है उसके हवाले से आप बता दीजिए। तो औलाद के लिए हमेशा देखा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की रिपोर्ट्स देखी जाती हैं। मैं ज़्यादातर चूँकि काम मेरा टोटल लेडीज़ के हवाले से है, मैं बहुत ओपनली यहाँ पे यूट्यूब पे या वैसे भी सजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको गाइड ज़रूर कर सकूँगी कि अगर ये प्रॉब्लम है तो आप ये चीज़ यूज़ कर लीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर दोनों की रिपोर्ट्स सेट हैं तो देन सिर्फ आप दोनों को ताकत की दवाइयाँ जो हैं वो लेनी चाहिए। और मेल्स के लिए जो ताकत की दवाइयाँ हैं विद डिटेल, वहाँ पर जो सुलेमानी लैब्स का जो वेबसाइट है वहाँ पर आप देखेंगी तो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है आपको मिल जाएगा उसका भी सलूशन। और अगर आप अपने लिए भी लेना चाह रही हैं तो उसका भी सोल्यूशन वहाँ पे मौजूद है। आप जस्ट वेबसाइट विज़िट कीजिएगा तो जो मैं मतलब एक हिंट दे रही हूँ उसको आप समझ जाएंगी। तो थोड़ा सा जो मेजर प्रॉब्लम आता है वो मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, एक दो नुस्खा जात जो कि बहुत ही अथेंटिक है, इजीली आप घर में बना सकती हैं। जिन मेल हजरात में जो है स्पर्म की पैदाइश नहीं होती तो उनको क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। मतलब मेल्स के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं लेकिन मेजर प्रॉब्लम ये आता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन उस वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, उसका हल आपको मिल जाएगा। उस हवाले से मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहूँगी। तो स्पर्म की पैदाइश के हवाले से जो है मैं सिंपल सी जो चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, ज़रूर आजमाइएगा, फिर कमेंट में बताइएगा भी कि आपने ये यूज़ किया या नहीं किया तो क्या आपको इसका फ़र्क महसूस हुआ। अच्छा, गवारे की फलियाँ जो होती हैं ये बहुत इजीली आपको मिल जाएंगी, सब जगह मिल जाती हैं, पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, पूरी दुनिया में तकरीबन गवारे की फलियाँ जो हैं ये मिल जाती हैं। आपने करना क्या है, गवारे की फलियाँ थोड़ी सी जितनी भी क्वांटिटी में आप ले रही हैं, 1 पाव ले रही हैं, 1 किलो ले रही हैं, तो उसको उसके 2 गुना पानी होना चाहिए, इतना कि गवारे की फलियाँ उसमें डिप हो जाएं। 5 दिन तक लगातार आपने इनको डिप रखना है, लेकिन मॉर्निंग इवनिंग में आपने पानी इनका बदलते रहना है। रात को आपने भिगो के रखी है, सुबह उठ के पानी इनका चेंज कर देंगी, ताज़ा पानी डाल देंगी, और सुबह जो पानी डाला है वो शाम को मतलब रात को जो है उसका पानी चेंज कर देंगी और पुराना पानी निकाल देंगी। 5 दिन तक जब लगातार ये भीगी रहेंगी, 5वें दिन आपने इसका पानी सारा निकाल देना है और गवारे की फलियों में से बीज आपने निकाल लेने हैं। इन बीज को निकाल के आपने क्या करना है कि थोड़ा सा सायादार, बहुत ज़्यादा धूप ना हो, थोड़ी सी सायादार जगह होनी चाहिए जहाँ पे आपने इसको रख के इन बीजों को खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद आपने इसका पाउडर बना लेना है। अब पाउडर आपके पास बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त कैल्शियम वाली या स्पर्म जनरेट करने वाली ये चीज़ होती है। तो इसको आपने पाउडर करने के बाद 3 टाइम, यानी दिन में नाश्ते के बाद, दिन के खाने के बाद, रात के खाने के बाद आपने दूध के साथ ये यूज़ करना है। कितनी क्वांटिटी में? सिर्फ 1 चावल के दाने के बराबर आपने इस
पाउडर को इस्तेमाल करवाना है या करना है, सिर्फ 5 दिन के लिए इस्तेमाल करना है, फिर 5 दिन का गैप दे देना है, फिर 5 दिन इस्तेमाल करना है, फिर 5 दिन का गैप दे देना है। और ये प्रोसेस आप 1 महीना तक लगातार करेंगी और इंशाल्लाह मेरा अल्लाह जो है वो करम कर देगा। और मेरी दुआ है आप सब बहनों के लिए जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाजे।